15 तक हो गया था। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 16 से होगा। थैंक यू बताने के लिए प्रिंस कुमार रुपेश। चलिए आपके सामने यह रहा क्वेश्चन। देखिए, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो केवल 7 ही मिनट देरी से पहुंचती है। चलती है नहीं पहुंचती है, यहां पर पहुंचती है होगा। ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है? ठीक है, समझिए, अगर आपका चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 मिनट लेट पहुंचा, लेकिन अगर वह 80 के स्पीड से चलता है तो 7 मिनट लेट पहुंचा है। तो चाल का उल्टा समय होता है 4:3। यहां देखिए, दोनों टाइम का डिफरेंट जो है वो 8 मिनट का है। यहां आपका 1 का अंतर है और ये वाला टाइम निकालना 4 से गुना, तो 8 चौका 32 मिनट में पहुंचा। 32 मिनट में पहुंचा तो 15 मिनट लेट पहुंचा है, यानी जो सही समय होगा वो 15 मिनट पहले होगा, यानी 32 माइनस 15 यानी 17 मिनट उस जगह पे पहुंचने का रियल टाइम होगा। अगर आप यहां से भी करते हैं कैलकुलेट तो 3 से गुना, 8 या 24 मिनट में पहुंचा होगा तो 7 मिनट लेट है, यानी रियल टाइम जो होगा वो आपका 17 मिनट का होगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको इस सवाल को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। सही है, चलिए सभी लोगों का आंसर सही है, 17 मिनट। सवाल यहां से जो है आपका वही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा लिखा गया है ताकि आप क्वेश्चन देखकर परेशान हो जाए। कालका एक्सप्रेस सिग्नल के कारण दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 15 मिनट देरी से चलता है। यानी कालका एक्सप्रेस नामक ट्रेन जो है सिग्नल होने के कारण उसका टाइम लेट हो गया, 15 मिनट चलने में 15 मिनट लेट हो गया, तो जाहिर सी बात है 15 मिनट देरी से पहुंचेगा और अपनी समान गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलती है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलती है मेकअप करने के लिए और समय सारणी पर 14 मिनट जल्दी पहुंचती है। अगर वो वही टाइम से वही स्पीड से चलता तो 15 मिनट देरी से पहुंचता, लेकिन जो 15 मिनट देरी से पहुंचा है वो 14 मिनट जल्दी पहुंच गया। 14 मिनट जल्दी क्यों पहुंच गया? क्योंकि अपना स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। अगर इसकी समान गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन 7 मिनट ज्यादा रुकती है, ट्रेन 7 मिनट ज्यादा रुकने का मतलब है कि 7 मिनट पहले जितना रुकता था उससे 7 मिनट ज्यादा रुकती है। यह दिया गया है। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच कोई भी मान्यता प्राप्त विराम नहीं है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ में कितनी दूरी है? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाना कितना आसान है। आपका समान जो स्पीड होगा, सामान्य स्पीड जो होगा, समान चाल जो है वो क्वेश्चन में दिया है 50 का स्पीड है। अगर वो 50 के ही स्पीड से चलता तो 15 मिनट का लेट से पहुंचता, क्योंकि सिग्नल के कारण वो 15 मिनट लेट से गाड़ी खुला है। अगर 15 मिनट लेट से गाड़ी खुला है तो समान स्पीड से चलता 50 के स्पीड से तो 15 मिनट लेट पहुंचता, लेकिन उसने अपना स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के मतलब उसने अपने स्पीड को 55 कर लिया और 55 का स्पीड करने के कारण वो 14 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 14 मिनट फास्ट पहुंच गया, लेकिन वो रास्ता में 7 मिनट ज्यादा रुका है, यानी जितना पहले रुकता था उससे 7 मिनट ज्यादा रुका है। अगर वो 7 मिनट ज्यादा नहीं रुकता, अगर वो गैपिंग नहीं रुकता तो 7 मिनट और पहले पहुंचता, 7 मिनट और पहले पहुंचता मतलब 21 मिनट पहले पहुंचता। अगर वो नहीं रुकता, यही तो यहां ट्विस्ट है कि पहले समान स्पीड से चलता तो 15 मिनट लेट से पहुंचता, क्योंकि गाड़ी 15 मिनट लेट से खुला है, लेकिन अब स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा लिया तो 14 मिनट पहले पहुंच गया। लेकिन 14 मिनट पहले पहुंचा कब? जो रास्ता में 7 मिनट रुका है। अगर रास्ता में नहीं रुकता तो और 7 मिनट पहले पहुंचता, यानी 21 मिनट पहले पहुंचता। तो यहां आपका टाइम, ये आपका स्पीड का रेशियो है, ये आपका स्पीड का रेशियो है, तो पक्का है कि टाइम का जो रेशियो होगा वो 11:10 होगा। यहां देखिए टाइम का अंतर कितना हो गया, तो आपका टाइम का अंतर 35 हो गया। 35 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा। यहां टाइम का डिफरेंट आपका 1 है। आपसे निकालना चंडीगढ़ से दिल्ली का दूरी, तो दिल्ली से चंडीगढ़ का दूरी हो जाएगा
50 गुना 11, 50 गुना 11 काटिया, कटेगा है तो है नहीं। ओहो, क्या छोटा छोटा मिस्टेक होता है। यहां जो अंतर है वो 36 का है, 36 का है। 0 से 0 खत्म, 6 छक 36, 6 पचे 30 गुना 11 330 किलोमीटर। शानदार क्वेश्चन है ये सब। देखिए भाई, बार बार पासवर्ड इसलिए चेंज करना पड़ता है, जो क्लास को 2 मोबाइल में चलाते हैं, दिक्कत केवल उन्हीं को हो रहा है। सारा हम लोगों के पकड़ में आ गया है। जो अपना पासवर्ड किसी और को देते हैं या ओटीपी किसी और को दीजिएगा तो आपके ऐप में समस्या आ जाएगा और उसको हम भी दूर नहीं कर पाएंगे। अगर अपने ऐप पे कोई समस्या नहीं चाहते हैं तो अपना पासवर्ड और अपना ओटीपी किसी को शेयर मत करिए, नहीं तो आप अगर वो खोल लेगा तो आपके मोबाइल पे लॉक हो जाएगा और 10-15 बार ऐसा हो गया तो सदा के लिए लॉक हो जाएगा। फिर हमको मत बोलिएगा कि सर हमको ये परेशानी होता है वो परेशानी होता है। क्लियर है? इमेंस में आया हुआ सवाल है। अब देखिए, एसएमएस इसलिए हो रहा था कि दीपक कुमार अपना पासवर्ड आप किसी और को दिए हैं, आप जल्दी से अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए और किसी को बताइए मत। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अभी लगातार आपके सामने आएगा और ये तीनों का तीनों सवाल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आएगा वो कैट का आया हुआ क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन के बाद ये टाइप आपका 2 खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 450 किलोमीटर का दूरी है। एक सवाल हम बनाएंगे, बाकी का 2 सवाल आपको बनाना है। 450 किलोमीटर का दूरी है और कह रहा है तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। देखिए, ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है, यानी बी जो है ट्रेन ए जो है बी से 45 मिनट अधिक समय लेता है, यानी ए जो है बी से 45 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लिया। ऐसा हम नहीं सवाल बोल रहा है, मेंस का क्वेश्चन आसानी से आराम से समझिए। ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लिया। कौन? ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा लिया इस दूरी को तय करने में, लेकिन इंजन की खराबी के कारण ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाता है। यानी ट्रेन बी का जो स्पीड हो जाता है, पहले जो ट्रेन बी का गति था वो 4 था और वर्तमान में ट्रेन बी का गति जो है वो 1/4 कम गया, यानी 3 हो गया। लिख रहा है ट्रेन बी की गति इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम जाती है, यानी पहले ट्रेन बी का गति 4 था, खराबी आने के कारण 3 हो गया। अतः उसी यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। यानी अब जो है ये बी जो है ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट ज्यादा समय ले लिया, यानी अब जो है ये 30 मिनट कम लेता है। ये 30 मिनट क्या लेता है? कम लेता है। तो ध्यान दीजिए, आपका सवाल क्या है? 450 किलोमीटर का दूरी था, शुरुआत में बी का जनरल स्पीड था तो बी से ए 45 मिनट ज्यादा समय लेता था, लेकिन जब इंजन की गति में खराबी आ गया तो बी जो है ए जो है बी से 30 मिनट कम समय लेता है। यहां देखिए, यानी बी ही 30 मिनट ज्यादा समय लिया। देखिए, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लिया। पहले क्या होता था कि बी जो है ए से 45 मिनट कम लेता था और ये 45 मिनट ज्यादा लेता था। अब क्या होता है कि स्पीड घट जाने के कारण बी का स्पीड घट जाने के कारण बी जो है 30 मिनट ज्यादा समय लेने लगा ए से, तो ए जो है 30 मिनट कम समय लेगा। यहां देखिए, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा सेम दूरी के लिए। यहां देखिए, पहले जो है ए से 45 मिनट ज्यादा लेता था, 45 मिनट कम लेता था, अब 30 मिनट ज्यादा लेता है, यानी समय डिफरेंट 75 मिनट का बी का। इंजन की गति में खराबी आने के कारण यहां समय डिफरेंट 1 का, यहां से गुना करेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 5 या 15 7 या 21 22 225 मिनट का टाइमिंग बी को कब लगता है? पहले वाला चाल से। तो पहले वाला चाल से बी को लगता है 225 मिनट, तो ए को लगेगा 45 मिनट ज्यादा, तो ए को लगेगा 225 प्लस 45, 225 प्लस 45 यानी 270 मिनट टाइम लगेगा उस दूरी को तय करने में। आप इससे भी निकाल सकते थे, तो 270 मिनट ज्यादा लगेगा, 270 मिनट ए को टाइम लगेगा 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय,
तो दूरी इतना और समय घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा। 0 से 0 खत्म, 9 तिया 27, 9 पचे 45 और 3 दूना 6, 50 गुना 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 30 प्लस नहीं होगा, 30 माइनस होगा, क्योंकि पहले जो है इस देखिए सवाल को आप ध्यान से पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा आपको। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लिया। तो ट्रेन ए जो है बी से 45 मिनट ज्यादा समय लिया, ये 45 मिनट ज्यादा समय लिया। इंजन की गति में खराबी हो गया तो ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लिया। तो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय बी लिया, यानी ए 30 मिनट कम लेगा। ए से 30 मिनट कम लिया कौन? बी, यानी ए से 30 मिनट ज्यादा लिया बी, तो ए 30 मिनट कम लेगा। दोनों में टाइम का डिफरेंट यहां देखिए, बी पहले 45 मिनट इससे कम लेता था, अब इससे 30 मिनट ज्यादा लेता है, यानी टाइम का डिफरेंट 75 मिनट का, यहां टाइम का डिफरेंट 1 मिनट का। आप इससे गुना करिएगा तो 225 मिनट आपका बी का टाइम पहले वाला आया, पहले वाला 225 मिनट, बी का टाइम ए 45 मिनट ज्यादा लेगा तो 270 मिनट। अगर आप इससे गुना कर दीजिएगा तो देखिए 4 से 5 24, 7 चौका 28, 30, तो 300 मिनट आपका बी वर्तमान में ले रहा है। अगर बी वर्तमान में 330 मिनट ले रहा है, इंजन में खराबी आने के कारण 300 मिनट ले रहा है, तो जाहिर सी बात है 30 मिनट कम लेगा, तो 30 मिनट कम करेंगे तो 270 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इधर से करिए उधर से करिए। चलिए एक दो सवाल और बनाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लीजिए इसको बनाइए, इसको मत अभी बनाइए, इसको 19 को मत बनाइए, पहले आप 20 नंबर बनाइए। इसको बनाइए, पहले 20 बनाइए, क्योंकि 20 उसी के जैसा है, उसके बाद उसको बनाइएगा। जिनको नहीं भी समझ में आया एक बार इस क्वेश्चन को कोशिश करिए, फिर जब आप गलती करेंगे और हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ये 416 इस बार दिया हुआ, इसके पहले 450 था। 3 क्वेश्चन पूछा था 2018 के मेंस में 3 शिफ्ट में, तीनों क्वेश्चन हम लिख दिए हैं जानबूझ के, क्योंकि अच्छा लगा क्वेश्चन। 416 किलोमीटर की दूरी है। आप कहता है कि ट्रेन ए को बी से 2.2/3 घंटा अधिक लगता है, यानी ए को बी से 2.2/3 घंटा ज्यादा लगता है। अगर 2.2/3 घंटा ज्यादा लगता है ए को, तो बी को कम लगेगा। ए को ज्यादा लगेगा, बी को कम लगेगा। अब कहता है कि लेकिन ए की गति दुगनी हो जाए, ए अपना स्पीड दुगना कर दिया। ए का स्पीड जो है पहले आपका 1 था, तो वर्तमान में ए अपना स्पीड जो है वो दुगना कर दिया। अपना स्पीड क्या कर दिया? दुगना कर दिया। और दुगना कर दिया तो वह बी से 1.1/3 घंटा कम समय लेने लगा। जाहिर सी बात है, स्पीडे दुगना कर देगा तो इससे अब कम समय लेने लगा। ए कितना कम समय लेने लगा? 1.1/3 समय कम लेने लगा, यानी अब ये कम लेने लगा और ये ज्यादा लेने लगा। तो अब देखिए, अगर ए अपना स्पीड दुगना कर दिया तो टाइम का रेशियो भी तो 2:1 हो जाएगा। यहां देखिए, पहले 2.2/3 घंटा ज्यादा लेता था और अब 1.1/3 घंटा कम लेता है। 1.1/3 घंटा कम लेता है, यानी दोनों समय में डिफरेंट कितने का है? तो 2.2/3 माइनस 1.1/3 अंतर, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव तो जुड़ जाता है, तो 2 1 3 और 2/3 1/3 1, यानी 4 का अंतर है। यहां अंतर 1 का है। अगर मान लिया जाए ई वाला टाइम निकालेंगे तो 8 घंटा ए को कब लगा? 8 घंटा। यही का स्पीड पूछिए रहा था, हमको दिक्कत क्या है? ए का स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तो ए का स्पीड हमको निकालना और ए का ही टाइम निकालवे किए हम, तो हमको ए का जब टाइम पता चलिए गया तो स्पीड आपका निकल जाएगा। स्पीड हो जाएगा ए का दूरी बटा समय। दूरी 416 है और समय इसका पहले 8 घंटा लगता था। 8 × 40, 8 × 16, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बी का स्पीड पूछता तो बी का स्पीड निकालने के लिए पहले ए ज्यादा टाइम लेता था तो बी कम टाइम लेता है, तो हम बी का स्पीड निकालने के लिए 8 -
आपका 2.2/3 कर देंगे तो 8 में से 2 गया 6, 5.1/3 हो जाता, और आपका बी का जो स्पीड हो जाता 416/5 या 15 एक 16/3 होता। किलोमीटर प्रति घंटा कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आता वो आ जाता। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में दिमाग खराब हो जाएगा अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो, टाइम लग जाएगा एग्जाम में बनाने में। चलिए ये वाला सवाल बनाइए। प्रिंस कुमार, ऊपर में क्या दिक्कत हो रहा है तुमको? अभी हम ऊपर वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। तो कैसे मेंस की तैयारी करेंगे प्रिंस कुमार? ऊपर वाले लाइन में दिक्कत होगा तो वो तो आसान चीज था। हंसिलू तो भाग हमर जाग जाए, जहाँ रो उमर तोहरे के लाग जाए, किसी के याद सताए सर रीजनिंग बैच परचेज करना है पर 700 कोड यूज नहीं हो रहा है, क्या करें? 700 यूज कोड हम बोल का टाइम था, आपने टाइम के बाद कर रहे हैं तो अब यूज नहीं हो पाएगा। अब यूज नहीं हो पाएगा ना 700 कोड। क्योंकि आप मेरे क्लास के विद्यार्थी हैं तो हम आपको एक सजेशन देते हैं, अगर आप 100 रुपया कम करवाना चाहते हैं तो आप ऐप से ना खरीद के इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अभी आपको एक नंबर लिख रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मैंने बोला था ना दोस्त, बस जब तक आपका बैच स्टार्ट नहीं होता तभी तक वो कोड था, बैच स्टार्ट होने के बाद वो कोड खत्म हो गया। अब उस कोड का यूज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप इसमें कॉल कर लीजिएगा तो आपको वो 700 का कोड लेस कर देगा अपनी तरफ से वो, ठीक है? वो 100 रुपये डिस्काउंट कर देगा, ठीक है? और यही बात अपने मित्र को भी बोल दीजिएगा। आपका जो मित्र लोग हैं जो नया बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं अर्थमेटिक और एडवांस का, वो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6 बजे शाम से ही 7:30 बजे तक आपके ही टाइम में स्टार्ट होगा। अर्थमेटिक प्लस एडवांस, और इस बैच का फी है आपका 1699 रुपया, 1699। लेकिन अगर इसमें वो डिस्काउंट चाहते हैं तो उनको 200 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें वो लगाएंगे CZ200 कोड, CZ200 कोड लगाएंगे और ये कोड काम करेगा केवल 25 जून तक। 25 जून के बाद उतना ही फी लगेगा जितना है, 25 जून तक ये काम करेगा। आप अपने दोस्त मित्र में ये शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो। आपको लगता है कि मैं आपके पीछे मेहनत करता हूं, हाँ कमियां मुझ में कुछ है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। कमियां है, थोड़ा सा लेट हो जाता है 5-6 मिनट क्लास, वो मैं अपना कमी बोल रहा हूं। लेकिन एक कमी है तो बहुत बड़ा गुण भी है, जो बोलता हूं वो पूरा करता हूं। अभी एडमिशन ओपन है, इसमें एडमिशन ओपन है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और 25 जून तक ये कोड काम करेगा CZ200, बिना स्पेस के, कोई स्पेस नहीं देंगे, बिना स्पेस के डालिएगा, बिना स्पेस के, कोई स्पेस नहीं। CZ200 लगाइएगा, 200 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा 25 जून तक। बस धीरज, CZ200 ही है ना कोड, बिना स्पेस के ना, तो आपका फी घट के 1499 हो जाएगा। चलिए यहां समझिए, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। प्रिंस कुमार जी, आप ही के लिए हम ये क्वेश्चन दोबारा बता रहे हैं, वरना हम सीधा आंसर 800 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से प्रिंस जी, एक उड़ान था 7200 किलोमीटर का, ये तक में तो कोई दिक्कत नहीं प्रिंस, 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कह रहा ए को बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है, ए को बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। देखिए प्रिंस ध्यान से, बी से उड़ने में
ए को 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, 1 घंटा ज्यादा, 1 घंटा ज्यादा लगता है 20, ए को 20 है, यानी बी 1 घंटा ज्यादा लेता है तो ए से बी 1 घंटा कम लेगा। अगर ए जो है बी से 1 घंटा ज्यादा लेता है तो बी ए से 1 घंटा कम लेगा, ऐसा ही होगा ना। आगे देखिए, इंजन में खराबी आने के कारण, इंजन में खराबी आने के कारण बी की गति 1/6 में कमी से नीचे गिर जाती है, यानी इंजन की खराबी आने के कारण बी का स्पीड जो है वो घट जाता है। पहले आपका 6 था तो अब घट के 1 गिर गया तो वर्तमान स्पीड 5 हो गया। अब स्पीड आपका कमेगा तो टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम का रेशियो 5:6 करा। इसीलिए उसी यात्रा को पूरा करने में उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट ज्यादा का समय लग जाता है। अब क्या होता है कि जिस उड़ान को ए ज्यादा टाइम लेता था, ए ज्यादा टाइम लेता था, अब बी को ज्यादा टाइम लगता है और ए पहले पहुंच जाता है। ए कितना पहले पहुंच जाता है? 36 मिनट। तो ए 36 मिनट पहले पहुंच जाता है तो बी को 36 मिनट ज्यादा लग जाएगा। तो यहां देखिए बी को पहले ए को पहले, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये बताइए ए की गति क्या है, ए का गति, हमको ए का टाइम निकालना पड़ेगा। यहां देखिए बी पहले ए से 1 घंटा कम लगता था, अब बी को ए से 36 मिनट ज्यादा लगता है। अब बताए पहले 1 घंटा कम लगता था, अब 36 मिनट ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है प्रिंस? पहले बी को ए से 1 घंटा कम लगता था क्योंकि ए ज्यादा लेगा टाइम तो बी कम लेगा, और अब बी को 36 मिनट ज्यादा लगता है और ए को कम लगता है क्योंकि इंजन की गति में खराबी आ गया। तो पहले का स्पीड 6 था और अब का स्पीड 5 था बी का, तो पहले 1 घंटा ज्यादा लगता था, अब 1 घंटा कम लगता था, अब 36 मिनट ज्यादा लगता है। यानी टोटल टाइम का डिफरेंट जो हो गया वो देखिए 1 घंटा और 36 मिनट को घंटा में बदल देंगे तो 12 या 36, 12 25 60, 5 या 15, 5 या 15 16/5 घंटा, यानी टाइम डिफरेंट 16/5 घंटा का। एक माइनस एक प्लस में टाइम जुड़ जाएगा ना, अंतर जुड़ जाएगा। यहां अंतर 1 का, अगर पहले वाला टाइम निकालेंगे तो 5 से गुना हो जाएगा, यानी 16 घंटा। यहां मिस्टेक लिख देना, 5 3 1 8/5 होगा। क्या ही कैलकुलेशन है, ऐसे कैसे हो रहा है? 8/5 होगा। 5 से 5 घट गया तो 8 घंटा टाइम आ गया बी का। कब? पहले वाला टाइम। और ए का जो टाइम आ जाएगा, ए जो है बी से 1 घंटा ज्यादा लेता था पहले, तो 8 से 1 घंटा ज्यादा, यानी आपका 9 घंटा हो गया। ए का टाइमिंग 9 घंटा 7200 किलोमीटर उड़ने में, तो 7200/9 यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटा इसका गति रहेगा। ए का गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान तो है। आप 900 जो निकाल रहे हैं भाई कुमार, रुपेश, मुकुल राज, वो सब बी का चाल निकाल रहे हैं क्योंकि ये आप टाइमिंग बी का निकाल रहे हैं, तो बी का समय है ये। और बी का स्पीड पूछता तब 900 होता। आपसे पूछा ए का स्पीड, तो ए जो है बी से 1 घंटा ज्यादा टाइम लेता है, तो 8 से 1 घंटा ज्यादा टाइम लेगा तो 9 घंटा, तो 7200 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करेगा, तो स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आपसे बी थोड़ के मांग रहा है जो आप 900 ला रहे हैं, ए का स्पीड मांग रहा है। क्लियर है प्रिंस कुमार? जल्दी बताइए। और कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं है ना तो एक बार वीडियो को और देखिए। ऐसा सबसे होता है, हम भी पढ़ते थे तो हमसे भी होता था। कोई क्वेश्चन इंटर वगैरह में डिफरेंशिएट करने में बड़ा परेशानी होता था हमको, तो उस समय तो सुविधा भी नहीं था कि वीडियो को दोबारा देखने के लिए, तो मैं टीचर से ही जाके बार बार पूछता था कि सर डिफरेंशिएट हमको समझ में ही नहीं आता है, कृपया करके 2 बार 3 बार बता दीजिए। तो बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन फिर भी बता ही देते थे, और बता देने के बाद उसी चीज को बार बार देखने से अपने आप क्लियर हो जाता है। तो बाय द वे कुछ बच्चों को शायद क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, चीजों को दोबारा देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। इसलिए तो देखिए हम एक ही क्वेश्चन लेने वाले थे, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन लेने वाले थे, लेकिन हमको लगा कि पक्का अनुभव है ना ऑफलाइन का, 8 वर्षों का अनुभव है ऑफलाइन का, हमको पक्का पता था कि एक क्वेश्चन से लोग को क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि 2-4 उसमें टेढ़ के जड़ है, वो धीरे धीरे समझेगा। तो इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिया, और चौथा क्वेश्चन मिला ही नहीं, तो हम चौथा ले लेते हैं। खोजने में लेट हो रहा था इसलिए छोड़ दिए, एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना। हाँ, ये देखिए कैट में आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप तो कहते थे कि आप मैथ में बहुत कमजोर थे, बिल्कुल बहुत कमजोर थे, सही बात है, मैं मैथ में बहुत कमजोर था। मैथ मेरा बहुत वीक था, जितना वीक था वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैट्रिक में मैं 40 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाया, मात्र 40 नंबर है। इंटर में भी कोई खास नंबर नहीं है। मैंने मेहनत शुरू किया इंटर के बाद से। देखिए 2 कार एक ही दिन में क्रमशः 10 बजे और 11 बजे, ध्यान दीजिएगा, एक कार 10 बजे और दूसरा 11 बजे एक ही दूरी की यात्रा करती है। यहां से तो यह बात तय हो गया कि दूरी सेम है, दूरी क्या है? सेम है, और एक ही समय में अपने समान गंतव्य तक पहुंचते हैं, यानी टाइम भी एक ही समय लगाता है। तो एक बात तो तय है कि अलग अलग चला और एक ही टाइम पर पहुंचा, तो एगो 1 घंटा ज्यादा चला है। कौन? जो 10 बजे चला है वो 1 घंटा ज्यादा चला है।
अब कहता है यदि पहले ने कम से कम 6 घंटा चला है, अगर पहला 6 घंटा चलेगा तो दूसरा 5 ही घंटा चलेगा, क्योंकि पहला वाला 10 बजे चला है और दूसरा 11 बजे चला है। तो पहला वाला बोला है कि कम से कम 6 घंटा दूरी किया, तो दूसरा वाला जाहिर सी बात है 5 ही घंटा चल पाएगा। ये टाइम का रेशियो हो गया, तो दूरी सेम ही है, तो स्पीड का रेशियो 5:6 होगा। स्पीड का रेशियो 5:6 होगा। तो कह रहा प्रतिशत का उच्चतम संभव मान जिसके द्वारा दूसरी कार की गति पहली कार से अधिक है। तो सीधा सीधा ये कहना चाहता है दूसरा वाला कार पहला वाला कार से कितना % ज्यादा स्पीड चलता है, ये सवाल है। यहां देखिए कितना स्पीड ज्यादा है, एक का स्पीड ज्यादा है 5 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना 20%। अब इससे भी आसान हिसाब हो सकता है क्या प्रिंस, बताइए। रानी करीम सर नोट करने का टाइम दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, नोट आप दोबारा भी कर सकते हैं, उससे नोट भी बन जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। क्या शिबू सही बोल रहे हैं ना, नोट दोबारा भी लोग कर सकते हैं और दोबारा नोट करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी लिखा जाएगा। और जब मन होगा जब हमको रोक भी सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड घटा भी सकते हैं। तो टाइप 2 हो गया खत्म भैया। अब टाइप 3 पे चलते हैं। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के बारे में आप जानते होंगे, बहुत डर लगता होगा आपको इस सवाल से। यहां देखिए, यहां सवाल आप पहले समझिए। हमको लगता है कि अगर आप थोड़ी देर शांत होकर केवल समझेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। पहले हम डिटेल से समझा देते हैं, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग निकाल लेंगे जिसको हम हर क्वेश्चन पे फिर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया करके आप अपना पेन रोक ले लीजिए और सारा ध्यान मुझ पे ही फोकस रखिए, मुझ पे नहीं, क्वेश्चन पर और बोर्ड पे फोकस रखिएगा। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। अब कितना दूरी जाता है नहीं मालूम, मान लिया जाए डी दूरी है और वो भी चाल से चला है, हमको मालूम ही नहीं है तो भी चाल मान लेते हैं। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर स्पीड जो इसका भी था वो भी +6 स्पीड कर दे, तो कह रहा है कि उसे 4 घंटा कम समय लगेगा, यानी टाइम जो है वो 4 घंटा कम समय लगेगा। ये समीकरण 1 हो गया, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है बालक। प्रिंस कुमार और शिबू कुमार, बहुत सारे बच्चे जो है दोबारा बोलते हैं, ध्यान दीजिए इस पे। माना कि दूरी डी है, भी चाल से चला, तो दूरी बटा चाल बराबर समय और दूरी बटा चाल बराबर समय। स्पीड बढ़ाएगा टाइम कम लगेगा, स्पीड कम रहेगा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, दोनों टाइम में 4 का अंतर। अब कहता है अगर वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, यानी उसने अपना स्पीड अगर v-6 कर लिया और पहले वाला स्पीड भी था, तो अब जो समय है वो 6 घंटा ज्यादा लग जाता है, यानी समय का डिफरेंस 6 घंटा का। देखिए दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम, दोनों में अंतर 6 घंटा का। बताइए ये दोनों चीज आप समझ पाए कि नहीं, दोनों चीज समझ पाए कि नहीं। सर वीडियो बीच में रोकने से रुक रुक कर चलता है, जल्दी ठीक कर देंगे उसको, उसी पे काम चल रहा है। इतना चीज समझ में आया। तो अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ध्यान दीजिए कैलकुलेशन क्या करेंगे, हमको निकालना दूरी है। देखिए हम इसको यहां से हटा देते हैं और दूरी हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत है बताइए प्रिंस, किसी को दिक्कत है नहीं सर। तो देखिए हम चिंता मत करना, इसका शॉर्टकट हम निकालेंगे, ऐसे थोड़ा ना बनाएंगे, केवल आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। देखिए समीकरण 1 में डी अगर कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा भाई साहब v इंटू v + 6। सही बोल रहा हूं, डी तो कॉमन ही है, v + 6 - v इक्वल टू 4, v से v कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6d। 6d बराबर 4v इंटू v + 6, समीकरण 3 हो गया ये। आगे देखिए दूसरा में भी d अगर कॉमन लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा v-6 इंटू आपका v, तो v-6 कॉमन तो यहां v हो जाएगा, माइनस v एलसीएम तो यहां v-6 तो v + 6 हो जाएगा, क्योंकि बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बराबर में आपका 6 है तो v से v खत्म और 6 से 6 भी कट जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा v इंटू v-6। ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब हमको 3 और 4 में एक वेरिएबल हटाएंगे तभी दूसरा वेरिएबल निकल पाएगा। तो वेरिएबल एक को हटाने के लिए आपका 3 से भागा दे दीजिए 4 में, 3 भागा 4 में दे दीजिए। 3 से अगर भागा देंगे 4 में तो 6d बराबर 4v इंटू आपका v + 6 हो जाएगा, और यहां आपका d बटा आपका हो जाएगा v इंटू v-6, और d से d कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया। अब गौर से सुनिए 6v - 36 बराबर 4v + 6 चौका 24। 6v में से 4v जाएगा 2v बराबर 36 जाके जुड़ जाएगा 60 और ये कट जाएगा 30। अगर स्पीड पूछता तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता, लेकिन स्पीड तो पूछा ही नहीं है, हमसे डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए
भी का मान समीकरण 4 में दे दीजिए, भी का मान समीकरण 4 में दे दीजिए, भी का मान समीकरण 4 में। ध्यान दीजिएगा, डी बराबर भी का मान आपका 30 है, और 30 में से 6 जाएगा 24, 24 दिया 72, 720। भी पूछेगा तो 30 और डी पूछेगा तो 720। ये आपका डिटेल से बनाना हुआ। अब इसका हम लोग ट्रिक बनाएंगे, लेकिन पहले आप लोग उतारने का ब्लेम करते हैं तो पहले उतार लीजिए। इसको शॉर्टकट हम इसलिए किए हैं, शॉर्टकट इसलिए करेंगे कि अब शॉर्टकट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उतार लिए होंगे। चलिए अब बात समझिए, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अगर मान लिया जाए कोई दूरी है डी, पहले उसको एस स्पीड से चला और फिर जो है कुछ एक्स्ट्रा स्पीड से चला। देखिए, अगर मान लिया जाए किसी दूरी को पहले, डी दूरी को पहले S1 स्पीड से चला और उसी दूरी को S2 स्पीड से चलेगा, अगर स्पीड अलग अलग रहेगा तो टाइम तो डिफरेंट रहेगा ही, तो टाइम का डिफरेंट टी आ जाएगा। दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय, और समय का अंतर माना कि टी है, ये समय का अंतर है। टी का मतलब समय का अंतर है बाबू, समय का क्या है, अंतर है, ये समय का अंतर है। अब यहां से आप डी कॉमन ले लो, और डी कॉमन ले लीजिएगा तो S1 और इंटू S2 एलसीएम होगा बाबू, और ये S1 कट जाएगा तो S2 हो जाएगा, अब माइनस S1 हो जाएगा, बराबर आपका टी हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस ही निकालना है बाबू तो ये उधर चल जाएगा, S1 इंटू S2 बराबर बटा S2 माइनस S1 इंटू टाइम का डिफरेंट, इंटू टाइम का डिफरेंट, यानी वेयर डी बराबर डिस्टेंस, वेयर डी बराबर डिस्टेंस, S1 बराबर फर्स्ट स्पीड, S2 बराबर सेकेंड स्पीड, और T बराबर टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक हम लोग फार्मूला बना लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप, जिसमें हमको टाइम का डिफरेंट दिया रहे और दो गो अलग अलग स्पीड दिया रहे, तो S1 इंटू S2 वेयर S1 इक्वल टू फर्स्ट स्पीड, S2 इक्वल टू सेकेंड स्पीड, बट्टा में दोनों स्पीड का अंतर अगुना टाइम बराबर डिस्टेंस डायरेक्ट निकलेगा। जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से इसको उतारिए। चलिए, यानी फाइनली हमका ये रूल बन गया कि डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 बटा S2 माइनस S1 इंटू टी, वेयर टी बराबर टाइम का डिफरेंट, दोनों में टाइम का डिफरेंट। ठीक है भाई, अब चलो, अब इस क्वेश्चन को वापस लाइए, कहां गया, देखिए क्या लिखा। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को कार से जाता है, अगर वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी पहले का स्पीड मान लिया जाए एसी था और दूसरा स्पीड जो है S+6 है, यही लिखा हुआ ना। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, माना कि पहला स्पीड S है, या भी मान सकते हैं, पहला स्पीड S है तो दूसरा स्पीड S+6 हो जाएगा, और दोनों स्पीड में जो अंतर होगा 6 का होगा, और इंटू टाइम का डिफरेंट आपका क्या घंटा दिया है, आपका 4 घंटा कम समय लगता है, तो टाइम का अंतर 4 घंटा। ये डिस्टेंस निकल गया पहला इक्वेशन से। और दूसरा कह रहा है अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, यानी पहले स्पीड S था और अब स्पीड S माइनस आपका 6 है,
s माइनस 6 है और दोनों में अंतर आपका 6 घंटा का है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि बटा में स्पीड का अंतर है तो पहले के स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, यानी स्पीड का अंतर 6 है और समय 6 घंटा ज्यादा लगा है। ज्यादा या कम मतलब अंतर होता है, तो ये भी डिस्टेंस निकला और ये भी डिस्टेंस निकला और दोनों एक ही डिस्टेंस चला है, तो डिस्टेंस तो आपस में बराबर होगा, तो बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप कैलकुलेशन करके काट दीजिए, यहां से कैलकुलेशन करके काट दीजिए। एस से एस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहां देखिए 2s प्लस 6 दूना 12 बराबर 3s माइनस 18, s बराबर 18 12 30। ये s का मान आ गया, वैल्यू रख दीजिए, d का मान आ जाएगा, d बराबर आपका 30 इंटू 30 गुना 6 36, 30 6 36 बटा 6 अगुना 4, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 6 36, 6 6 24 तिया 72 720, खत्म खटाक आंसर। बिल्कुल राजू, रीजनिंग का क्लास होगा भैया, क्लियर है, समझ में आ गया। बताइए प्रिंस कुमार, राजू कुमार, कुमार रुपेश, निरंजन पांडे, रानी करीम, जल्दी जल्दी बताइए क्या समझ में आया भाई। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है भैया, और यहां देखिए अगर वह गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटा कम समय लगता। तो s1 इंटू s2 बटा स्पीड का अंतर गुना टाइम डिफरेंट इक्वल टू डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर, काम खत्म। नीचे में 6 आया वो तो कट गया ना, नीचे में 6 तो कट गया ना, ये 6 6 तो कट गया, 2 दूना 4 2 तिया 6, 2s प्लस 12 3s माइनस 18, s बराबर आपका 30 आ गया। s का मान रख दीजिए यहाँ 30, 30 से 36 बटा 6 अगुना 4, तो s का मान रख दीजिएगा तो d निकल जाएगा 720। क्या दिक्कत हो गया? तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बाय, टाटा, टेक केयर। आगे हम ऐसे ही सवालों को और करने वाले हैं अभी। अच्छा पीडीएफ लगवा दें, ऐसा सवाल करिएगा आप, पीडीएफ लगवा दें। धीराज, धीराज ये वाला पीडीएफ यहां तक लगा दो, तो वो वाला हटा के इसमें बना के देखिएगा। तो इसको इसका पीडीएफ लगवा देते हैं, बना के देखिएगा, बाकी का अगला क्वेश्चन। बाय।